एक्सरसाइज 8.4 में यहां जो 1 2 3 4 मतलब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है वहां पे। बाद बाकी तीसरा क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो बहुत आसान है। 8.3 अगर तुम पढ़ा है तो आराम से कर सकता है। और चौथे क्वेश्चन में जो 4 अलग अलग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है वो तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को समझो। और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्वेश्चन है क्या, कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन सा दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। याद रखना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। कहता है इन तीनों को आप लिखिए, किस फॉर्म में लिखिए, कॉट ए के पद में लिखिए। मतलब साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, इसी तरह सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो एक बात तो बहुत ही आसान है, टेन को कॉट ए के फॉर्म में लिखना तो बहुत आसान है। टेन का उल्टे कॉट होता है, तो टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन साइन और सेक को कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ। तो एक काम करो, कह रहा है किस में लिखने के लिए, कॉट में, कॉट में कह रहा है ना। तो तुमको ये सोचना है कि कॉट में लाने के लिए कॉट के साथ कौन होता है, तो कॉट के साथ होता है कॉसेक। कॉसेक और कॉट दोनों साथ साथ है, क्योंकि एक फॉर्मूला हम तुमको बताए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। पता है नहीं ये चीज, यहां पे देखो कॉसेक और कॉट साथ साथ में होता है। और कॉसेक को हम आसान तरीके से कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और एक पहले से है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आसान है कि नहीं। मतलब कॉसेक को कॉट के फॉर्म में लिख लिए ना। अगर स्क्वायर को हम रिप्लेस कर दें तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होगा ना। कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए को, कॉसेक को हम कॉट के फॉर्म में लिख दिए। इसी तरह हमको लिखना है साइन को, सेक को और टेन को। तो एक चीज तुम याद करो, ये जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। याद है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। ये बराबर हो जाएगा किसके, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको पलट दो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहां से साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम लिख दिए किसके पद में, कॉट के पद में। है आसान है, साइन ए आ गया कॉट के फॉर्म में, है ना कॉट। इधर और कुछ है, सिर्फ जो हमारा अंक है, अंक के साथ अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो क्या है, कॉट। कॉट के अलावा कुछ नहीं। तो यही करना है, साइन को जैसे हम कॉट के फॉर्म में लिखे, इसी तरह सेक को कॉट के फॉर्म में लिखना है और टेन को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो एक तो हो गया साइन वाला काम, हो गया खत्म। अच्छा एक चीज और, अगर हम टेन को भी कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें, हम डायरेक्ट पहले टेन का कर देते हैं। अगर टेन को कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो टेन ए बराबर सीधा होता है 1 बाय कॉट ए। तो ये भी हो गया, ये हो गया कॉट के फॉर्म। और टेन का उल्टा कॉट होता है, सीधी सी बात।
तो दो गो का तो हो गया साइन और टेन, बच गया कौन, सेक। अब सेक को भी किसके पद में लिखना है, कॉट। अब सेक कॉट के पद में कैसे होगा ये सोचना है। तो तुम याद करो, सेक के साथ होता है टेन, तो वो पता होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, पता है ना। अगर हम सेक का वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, होता है ना। सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। जरा सोचो, हमको सेक लिखना है कॉट के फॉर्म में, और यहां पर आ गया 10, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जहां 10 लिखे हैं वहां हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। इसको तुम भिन्न के जोड़ के जैसा बना दो, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसका वैल्यू आया, देखो तो, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह क्या आ गया, तो सेक भी किसके फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया। तो साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को किस फॉर्म में लिख दिए, कॉट के फॉर्म में लिख दिए, आंसर हो गया। आसान है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखो ये तो तनी लंबा हो गया ना, जैसे साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, ये पांचों को लिखना है किसके पदों में, सेक ए के पदों में। लिख लेगा, और क्या कह रहा है। अरे पहला वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। वही चीज उसमें कॉट में लिखना था और इसमें सेक में लिखना है। सेक के उल्टा क्या होता है, सेक के उल्टा कैसे, अच्छा बनाइए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसके पदों में उसको लिखना है तो दो चीज वहां पे सोचो। पहला कि ये जो है इसका उल्टा क्या होता है, दो बात सोचना है। पहला तो एक उल्टा सोचो, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉस। दूसरा ये और किसके साथ फॉर्मूला में आता है, तो ये आता है 10 के साथ, ना 10 के साथ फॉर्मूला में आता है, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉस। ये दो चीज जैसे दिमाग में आएगा, इसका उल्टा कॉस होता है तो तुरंत दिमाग में आएगा कॉस के साथ कौन रहता है, साइन होता है ना। तो हम तुमको पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। यहां से हम साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां से हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और हमको सेक में ही लिखना है, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, उल्टा करना है ना, इनवर्स में लाना है। तो यहां से साइन ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। काटना उठना नहीं, सेक के फॉर्म में लाना है। तो साइन ए हमारा सेक के फॉर्म में आ गया, ऊपर नीचे सब जगह सेक। दूसरा कहता है कॉस को भी लिखिए, तो कॉस को तो लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉस ए बराबर तो सीधा लिख देंगे 1 बाय क्या होता है, सेक। इसका तो कहानी खत्म, ये तो होता ही है। 10 को लिखना है सेक के फॉर्म में, तो 10 और सेक का तो एक कॉम्बिनेशन भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। हमको लिखना है सेक के फॉर्म में,
10 को उधर लेके चल जाओ, 1 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए ना। तो यहां से 10 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो 10 ए का भी वैल्यू हो गया, 10 ए को भी सेक के फॉर्म में लिख दिया। ठीक इसी तरह कॉसेक को लिखना है सेक के फॉर्म में। अच्छा याद करो, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। थोड़ा सोचना है वहां पे। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए ना। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन का वैल्यू सेक के फॉर्म में ऑलरेडी आ गया है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर। कहानी खत्म। क्या हो गया, कॉसेक के फॉर्म में, कॉसेक भी सेक के फॉर्म में आ गया। और एक लास्ट बच गया है कॉट। कॉट को भी लिखना है किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो कॉट सेक के फॉर्म में कैसे आएगा, तो याद करो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो हम यहाँ आ जाए इसके पास, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका उल्टा मतलब 1 बाय कॉट लिख सकते हैं। तो 1 बाय कॉट ए बराबर हमने लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉट ए निकालना है, 1 बाय कॉट ए नहीं निकालना है, कॉट ए। तो पलट दो इसको, इसलिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी पलट दो, 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए भी आ गया हमारा किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म। तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात था सब के सब किस फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में। और ये हमको लाना था, समझे, लिख लो। तीसरा नंबर में देखो, तीसरा में 2 क्वेश्चन है, मान निकाले। दोनों क्वेश्चन हम लिखते हैं, दोनों आसानी है। पहला है, तीसरा का पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। पहला ये है। और दूसरा देखो, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। दोनों को एक ही बार बना देते हैं, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम बताए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो तो साइन और कॉस का बात है। जब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, और फॉर्मूला हम बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, साइन है। इसका मतलब किसी एक को बदल दो, या तो इसको कॉस बना दो या तो इसको कॉस बना दो। नीचे क्या करना है, या तो इसको साइन बना दो या इसको साइन बना दो, किसी एक को बदलना है। तो अगर मान लो हम इसको साइन ए रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम कॉस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं जो 27 हो जाएगा, 63। ठीक, या ऐसे भी कर दो, 90 में से 27 घटा दो 63 होता है, 63 लिख दो। बट इसको साइन बनाओ, तो क्या है, कॉस है, लिखो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा दें, 73, तब ना 17 होगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सूत्र याद करो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो है ये है, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब प्लस यहाँ तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ये,
अब फिर याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो यहाँ मान है वही मान यहाँ भी होना चाहिए, तब सूत्र लगता है ही नहीं कि यहाँ 53 यहाँ 63, नहीं, वैल्यू बराबर होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा 1 बराबर है। आसान, यही लॉजिक यहाँ लगा। क्या करो, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस, यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है, दोनों यहाँ एक के था तो एक को बदल दिए, यहाँ पर दोनों बदल के दिया है। अब तुम क्या करेगा, तुम क्या करो, एक बना दो। यहाँ दो अलग अलग, दो एक था तो दोनों को अलग कर दिए, किए ना। यहाँ दो अलग पहले से दे ले, तो तुम क्या करो, दोनों को एक बना दो। एक कैसे बनेगा, तो साइन 25 डिग्री है तो इसको उतने रहने दो, साइन 25 डिग्री। कॉस 65 है ना, इसको क्या करो, कॉस 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 25 डिग्री, तब ना 65 होगा। अच्छा, प्लस यहाँ इधर क्या कर रहे हैं, इधर कॉस को साइन बना रहे हैं, इधर क्या करो, साइन को कॉस बना दो। तो कॉस जैसा है वैसा ही लिखो, कॉस 25 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन 90 में से कितना घटाएं, 25, तो हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखो हो गया साइन 25 डिग्री, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 25 डिग्री, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा की जगह 25 डिग्री। इससे फायदा, साइन 25 गुना साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री क्या होगा, प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। आसान, इस तरह से सोचना, मतलब ये लॉजिक, ये चीज हमेशा याद रखना एग्जाम में भी। दो सेम रहेगा तो अलग बना दो, एक को अलग बदल दो, और दो अलग दिल रहेगा तो उसको क्या कर दो, एक बना दो, तब फॉर्मूला में बैठा दो। समझे। 4 नंबर में 4 गो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव बोलो वही है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आसान आसान है। देखो पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। जरा देखो तो, इसमें से कॉमन हो जाएगा 9, अंदर में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस, इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो 9 बीच में कुछ गुना 1 बराबर कितना, ये हो गया आंसर। दूसरा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कहता है किसके बराबर होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, 1 प्लस 10 को लिखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक को लिखो 1 बाय कॉस थीटा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। सबको ब्रेक कर दो, सबको तोड़ दो छोटे छोटे फॉर्म में। कॉट थोड़ा सा बड़ा है, उसको छोटा बना दो, कॉस बटा साइन कर दो ना, कॉसेक को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लो, साइन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे एलसीएम लेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये ना होगा, भिन्न का जोड़े भी करता है, साधारण चीज। इधर एलसीएम लेगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस इन होगा है। इसे ध्यान से देखो, बीच में कुछ तो क्या है, तो साइन थीटा गुना कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाले को थोड़ा बढ़िया से देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
मतलब प्लस वाले को देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मान लो क्या पता है, ए, क्या मान लो ए, और ये जो 1 है इसको मान लो बी, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, यहाँ हो गया ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस बी क्या है 1 का स्क्वायर, होल बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एन होगा। अब इसको तोड़ो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ये हल्ला कर उधर लग जाए, उधर गन गन हाथ होगा इधर। यहाँ तक समझ आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, इन होगा रे 1 का स्क्वायर 1, अब बटे में क्या है साइन थीटा इंटू है, देखो बैल है, कहता है माइनस, माइनस है ही, इंटू है, अपनों कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो गुना होगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, अब बटे में इधर क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा 1 प्लस 1 माइनस, कहानी इसका खत्म, ऊपर में बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे नीचे भी क्या बचा है ना, जो ऊपर वही नीचे, कटेगा कि ना, कहानी खत्म, बचा क्या, यही हो गया आंसर, समझा। तीसरा और चौथा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन, इसको लाना है या तो sec a के फॉर्म में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्म में लाना है। अब इसको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में लाने के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लो, sec a का उल्टा क्या होता है cos a, तो क्या हो जाएगा 1 बाय cos a प्लस 10a को हम लिख सकते हैं साइन a बाय cos a, लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट बंद कर दो, इधर है 1 माइनस साइन, जब ध्यान से देखेगा तो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे cos a, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन, और इधर तो ऑलरेडी 1 माइनस साइन है ही। अच्छा ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो एक इसको मान लो a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट cos a गुना 1 क्या हो जाएगा cos a, तो 1 का स्क्वायर 1 घटाओ साइन स्क्वायर a बटा cos a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा cos स्क्वायर a बटा cos a, यहाँ दो गो cos स्क्वायर है, दो गो cos है ना, नीचे में एक से एक कट जाएगा, बचा क्या एक cos, तो cos a हो गया आंसर, समझा। और एक क्वेश्चन और है वो बनाइए देते हैं उसको भी, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे इसको लाना है sec कॉट या 10 के फॉर्म में, एक काम करो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है ना, ये होता है sec स्क्वायर ए,
होता है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, होल बटा कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। जो सबसे नीचे है उसको भेज दो सबसे ऊपर, तो हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर ए और बटे नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस होता है 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी एक पार का खत्म हो गया, ठीक है।